शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज। वो सोचती है पैसा पेड़ों पर उगता है। डोंट सी, क्या हुआ नहीं? डैड, सेट लिटिल डेरेक, हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर। अपने फादर के चेयर की बैक पे लटकते हुए वो बोलता है, लिटिल डेरेक, देयर मदर साइट। उसकी माँ ने गहरी सांस ली। सोफी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड मीन्स झुका हुआ, ओवर द सिंक के ऊपर, एंड वंडर्ड एट द इनकांग्रुइटी, और आश्चर्य होता है उस इनकांग्रुइटी यानी उस असंगतता या अनुपयुक्तता पे, ऑफ द डेलिकेट बो, वो जो कोमल झुकाव था, विच फास्टेंड हर एप्रन स्ट्रिंग, जिसने कि उसकी एप्रन की स्ट्रिंग्स यानी डोरी को बांधा हुआ था, कसा हुआ था। Sophie was watching all this. The delicate seeming bow, नाजुकता से झुका हुआ झुकाव, and the crooked back, the delicate seeming bow and the crooked back, और झुका हुआ back. The evening had already blacked in the windows. शाम खिड़कियों में हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि विंडोज हैव बिकम ब्लैक ड्यू टू द इवनिंग शेडोज, एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमी, स्टीम यानी भाप से भरा हुआ था, फ्रॉम द स्टोव से, एंड क्लटर्ड, और खड़खड़ की आवाज़ हो रही थी, विद द हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट। वो जो आदमी था अपने वेस्ट यानी लूज गारमेंट्स में हैवी ब्रीदिंग कर रहा था, गहरी सांस ले रहा था। एट द टेबल मीन्स टेबल पे, एंड द डर्टी वॉशिंग, और एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और गंदे वॉशिंग पाइल्ड यानी कि धुलने वाले सामान पाइल्ड किए थे यानी इकट्ठे किए हुए थे, इन द कॉर्नर यानी कॉर्नर में। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट। सोफी ने अपने थ्रोट में टाइटनिंग यानी कुछ कसाव महसूस किया। सी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ। वो अपने भाई जियोफ से मिलने गई या खोजने गई। He was kneeling on the floor. Kneel means झुकना. He was kneeling on the floor. In the next room, वो अगले रूम में फ्लोर पे झुका हुआ था। Tinkering with a part. Tinkering means keeping the things या renovation work. Tinkering means renovation work. Okay, he was kneeling on the floor. In the next room, tinkering. Tinkering means doing the work to repair करने का काम, with a part of his motorcycle, अपने मोटरसाइकिल के हिस्से से, एक पार्ट से, over some newspaper spread on the carpet. मीन्स कारपेट यानी दरी पे जो न्यूज़पेपर फैले हुए थे उसी के ऊपर वो मोटरसाइकिल को टिंकर करने का काम कर रहा था फ्लोर पे। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल। 3 साल से वो स्कूल से बाहर था। एंड अप्रेंटिस मैकेनिक, और वो अप्रेंटिस मीन्स न्यू, अनएक्सपीरियंस्ड, और नौसिखिया मैकेनिक था। ट्रेवलिंग टू वर्क ईच डे, यात्रा करता था हर दिन काम के लिए। टू द फार साइड ऑफ द सिटी, सिटी के दूर दूर तक जाता था काम के लिए। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, अब वो लगभग बड़ा हो गया था। एंड सी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ, उसने सस्पेक्ट किया कि एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, जिसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया था। ही सेड लिटिल एट ऑल, उसने अपने बारे में थोड़ा ही बताया। एवर, कभी भी। वॉलंटरली मीन्स जानबूझकर या स्वेच्छा से। वर्ड्स हैव टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ
हिम लाइक स्टोन्स। वर्ड्स उसके बाहर इस तरह आते थे लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, जैसे कि पत्थर ग्राउंड से आते हैं। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और वो उसकी साइलेंस से जेलस थी, यानी चिढ़ती थी। When he wasn't speaking it, जब वो नहीं बोलता था, as though he was away somewhere, तो ऐसा लगता था कि वो कहीं दूर है जब वो नहीं बात करता था। Out there in the world, उस दुनिया में, in those places, उन स्थानों में, where she had never been, जिन स्थानों में वो कभी नहीं रही होती थी। Whether they were only the outlying districts of the city, या तो सिर्फ वो डिस्ट्रिक्ट के बाहर के एरियाज थे और प्लेसेस, या तो वो स्थान थे बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, यानी दूर आसपास के गांव में। हु न्यू, कौन जानता था। दे अटेंड अ स्पेशल फैसिनेशन, वे एक स्पेशल यानी खास, फैसिनेशन मीन्स आकर्षण, अटेन मीन्स प्राप्त कर चुके थे, वे एक स्पेशल आकर्षण प्राप्त कर चुके थे। सिंपली, केवल, बिकॉज दे वर अननोन टू हर, क्योंकि वो उसे नहीं जानते थे। एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच, और उसकी पहुंच के बाहर थे। परहैप्स देयर वर ऑल्सो पीपल, शायद वहाँ लोग भी थे, एक्सोटिक, एक्सोटिक मीन्स फॉरेन या बाहरी व्यक्ति। परहैप्स देयर वर ऑल्सो पीपल, वहाँ लोग भी थे, एक्सोटिक मीन्स विदेशी या बाहरी। इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ हुम ही नेवर स्पोक, उन लोगों से उसने कभी नहीं बोला। इट वॉज पॉसिबल, ये संभव था। दो ही वॉज क्वाइट, यद्यपि वो शांत था। एंड डिडेंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजली, और नए दोस्त आसानी से नहीं बनाता था। सी लॉन्ग्ड टू नो देम, वो उनको जानने की इच्छा रखती थी। शी विश्ड, उसकी इच्छा थी। शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली, कि उसे अधिक गहराई से स्वीकार करना पड़ेगा, इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन, अपने भाई का प्रेम। एंड दैट, और कि समबडी ही माइट टेक हर विद हिम, और कि कोई व्यक्ति उसे ले जाएगा। दो देयर फादर फोरबेड, यद्यपि उनके पिता ने फोरबेड यानी मना किया इसके लिए। एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और जियोफ ने कोई ओपिनियन यानी अपनी राय नहीं एक्सप्रेस की। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, वो जानती थी कि वो उसे बहुत छोटा मानता है, कि बहुत छोटी है अभी। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, और उसके धैर्य नहीं था। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड, वो एक विशाल दुनिया के बारे में जागरूक थी। आउट, जो बाहर था। दे आर वेटिंग फॉर हर, जो कि उसका वो वर्ल्ड जो बहुत वास्ट था वो उसका वेट कर रहा था। एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली, और वो मूल रूप से जानती थी, दैट शी वुड फील एज एट होम, कि उसे घर जैसा लगेगा। देयर इन द सिटी, उस शहर में, विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, जो कि हमेशा उसका घर हुआ करता था। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, वो उसके अराइवल यानी आगमन का अवेट यानी प्रतीक्षा करता था। शी सॉ हर सेल्फ राइडिंग हियर बिहाइंड जियोफ, उसने देखा कि वो जियोफ के पीछे बैठ राइडिंग कर रही है, जा रही। ही वोर न्यू, उसने नए शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, चमकीले काले लेदर्स एंड पहने थे। एंड शी आ येलो, एंड वो येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ केप, येलो ड्रेस केप की तरह पहने थे। दैट फ्लू आउट बिहाइंड, जो कि पीछे उड़ रहे थे। देयर वॉज द साउंड ऑफ एप्लॉज, एप्लॉज मीन्स प्रशंसा, वहाँ प्रशंसा की ध्वनि थी। एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम, क्योंकि दुनिया उठी उनका
ग्रीट यानी स्वागत करने के लिए। He sat frowning. Frowning means twisting eyebrows in anger. He sat frowning at the morning at the oily component he cradled in his hands. वो अपनी भौहें टेढ़ी कर रहा था जो ऑयली कंपोनेंट यानी कुछ ऑयली चीज़ें लिया था। क्रेडल्ड इन हिज हैंड अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। क्रेडल्ड मीन्स झूलना, हिलाना। एज दो इट वर अ स्मॉल डम, जैसे कि एक छोटा सा डम यानी गूंगा एनिमल। एंड ही वॉज विलिंग टू स्पीक, ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक, जिसकी उसकी इच्छा थी कि वो बोले। आई मेट डैनी कैसी, सोफी ने कहा कि मैं डैनी कैसी से मिली। ही लुक्ड राउंड एब्रप्टली, उसने तेजी से चारों तरफ देखा। वेयर, कहाँ? इन द आर्केड। आर्केड मीन्स बच्चों वो जो मेहराबों वाले वेज थे, रास्ते, इनकी आर्किटेक्चर अलग होती है। फनीली एनफ यानी हंसी या हास्यजनक रूप में। इट्स नेवर ट्रू, ये सत्य नहीं है। आई डिड टू, मैंने भी किया। यू टोल्ड डैड, तुमने डैड से बताया, डैड को बताया। शी शुक हर हेड, उसने अपना सिर हिलाया। चेस्टेंड एट हिज अनअवेयरनेस, चेस्टेंड एट हिज अनअवेयरनेस, और उसकी अनजान जो रूप था उसके लिए। दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स, की वही सबसे पहले थी जो अपने सीक्रेट्स को शेयर करती थी। उसने अपना सिर हिलाया। सी इन हिंदी उसकी इस अनजानपन के लिए खेद महसूस कर रहा था। आई डोंट बिलीव इट, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। शी शुक हर हेड, उसने अपना सिर हिलाया। एंड चेस्टेंड एट हिज अनअवेयरनेस, यानी उसकी अनअवेयरनेस, अनजानपन के लिए। चेस्टेंड यानी जैसे लगा कि सेल्फ वो सर्विस करने लगी। चेस्टेंड मीन्स सेल्फ सर्विस, जैसे लगा वो सेल्फ सर्विस कर रही थी। दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स, कि वही सबसे पहला था जो अपने सीक्रेट्स को शेयर करता था। आई डोंट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ्स इन रॉयस विंडो, मैं रॉयस के विंडो में से कपड़े देख रही थी। When someone came, जब कोई आया। and stood beside me, और मेरे पास खड़ा हुआ। and I looked round, और मैंने घूम के देखा। who should it be, ये कौन हो सकता है? but डैनी कैसे, लेकिन ये डैनी कैसे था। all right, what does he look like, वो कैसे दिखाई दे रहा है? oh come on, you know what he looks like, क्या तुम जानती हो वो कैसे दिखाई देता है? क्लोज टू, आई मीन यानी पास आओ, मेरा मतलब है करीब से। वेल ही हैज़ ग्रीन आइज, उसकी आंखें हरी हैं। जेंटल आइज, विनम्र आंखें हैं। एंड ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू हैड थिंक, वो इतना लंबा नहीं है जितना तुम सोची थी। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ, उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वो उसके दांत के बारे में कुछ कह सकती थी। बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, लेकिन इसके विपरीत निश्चय किया। देयर फादर हैड वॉश्ड, उसके पिता हाथ धो चुके थे। व्हेन ही केम इन, जब वो बिकॉज हिज फादर वॉज ईटिंग। व्हेन ही केम इन, जब वो अंदर आए। एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी, उसके फेस और उसका चेहरा और आर्म्स यानी बाहें चमक रही थी। एंड पिंक, और गुलाबी हुई थी। एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप, और उससे सोप यानी साबुन की महक आ रही थी। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविज़न, उसने टेलीविज़न ऑन किया।
टॉस्ड वन ऑफ द लिटिल डेरेक्स शूज फ्रॉम हिज चेयर, छोटे डेरेक के शूज को उसकी चेयर से टॉस यानी उछाला, ऑनटू द सोफा, सोफे पे, एंड साइड डाउन विद ए ग्रंट, ग्रंट और गुर्राने की आवाज़ से बैठ गया। सॉफी मेट डैनी कैसी, सॉफी डैनी कैसी से मिली। जियोफ सेड, जियोफ ने कहा। सॉफी रिगल्ड मीन्स वेंट यानी निकल गई, चली गई। वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल, जहाँ वो टेबल पर बैठी थी वहाँ से निकल गई। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक, उसके पिता ने अपना हेड अपनी थिक नेक यानी मोटी गर्दन पे घुमाया। टू लुक एट हर, उसके ऊपर देखने के लिए। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिस्डेन, डिस्डेन मीन्स बच्चों डिसलाइक या घृणा, उसके भाव घृणा के थे। इट्स ट्रू जियोफ, ये सत्य है जियोफ। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिनी, मैं एक बार एक आदमी को जानता था जो कि टॉम फिनी को जानता था। हिज फादर सेड रेवरेंटली टू द टेलीविज़न, उसके पिता ने टेलीविज़न से रेवरेंटली मीन्स सम्मान के साथ कहा। बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम एगो, ये लंबे समय पहले की बात है। यू टोल्ड अस, तुमने हमें बताया। जियोफ सेड, जियोफ ने कहा। कैसी माइट बी दैट गुड समडे, यानी कैसे एक दिन अच्छा हो सकता था। बेटर देन दैट इवन, उससे भी अच्छा। ही इज़ द बेस्ट, वो सबसे अच्छा है। इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन द शोल्डर्स, वो यदि वो अपने सर को अपने कंधों पे रखता है। इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, यदि उसकी सब देखभाल करें प्रॉपरली उचित रूप में। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर अ यंगस्टर इन द गेम दीज एज्ड, डिस्ट्रैक्शंस मीन्स बाधा, हिंड्रेंसेस। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर अ यंगस्टर इन द गेम दीज डेज, इन दिनों खेल में काफ़ी, यंगस्टर्स यानी बच्चों के लिए, डिस्ट्रैक्शंस यानी बाधाएं होती हैं। मीन्स खेल में आजकल यंगस्टर्स यानी यंग बच्चों के लिए काफ़ी बाधाएं होती हैं। ही विल बी ऑल राइट, वो ठीक होगा। ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, वो कंट्री की सबसे अच्छी टीम के साथ है। ही इज़ वेरी यंग येट, अभी भी वो छोटा है। ही इज़ ओल्डर देन आई, वो मुझसे बड़ा है। टू यंग रियली, बहुत छोटा है। फॉर द फर्स्ट टीम, पहली टीम के लिए काफ़ी छोटा है, लेकिन वो मुझसे बड़ा है। यू कांट आर्ग्यू विथ दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, इस तरह की योग्यता के लिए तुम आर्ग्यू यानी तर्क नहीं दे सकते हो। ही इज़ गोइंग टू बाई अ शॉप, वो एक दुकान खरीदने जा रहा है। सॉफी सेड फ्रॉम द टेबल, सॉफी ने टेबल से कहा। हर फादर ग्रीमेस्ट, उसके पिता ने ग्रीमेस्ट मीन्स चेहरा ऐसा बनाया। ही इज़ गोइंग टू बाई अ शॉप, वो एक दुकान खरीदने जा रहा है। सोफी सेड फ्रॉम द टेबल, सोफी ने टेबल से कहा। हर फादर ग्रीमेस्ट, ग्रीमेस्ट मीन्स चेंज द एक्सप्रेशन, यानी अपने चेहरे के भाव को बदला। ग्रीमेस्ट मीन्स चेंज द एक्सप्रेशन, अपने भाव को बदला। वेयर हैड यू हियर दैट, तुमने ये कहाँ से सुना है। ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे ऐसा बताया है। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल, वो कुछ इनऑडिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे ना जो सुना जा सके उस तरह उसने कुछ मटर्ड यानी धीरे से कहा। ड्रैग्ड हिमसेल्फ, ड्रैग्ड मतलब खींचा। हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, अपनी खुद को चेयर में खींच लिया। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, ये तुम्हारी और
दूसरी जंगली कहानी है